सराय आलमगीर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली मासूम जहरा के कातिल का डीएनए मैच हो गया है। ये सफाक कातिल कौन है और ये कैसे जबरदस्ती मासूम जहरा को अपने घर लेकर गया? पुलिस ने कैसे इस सफाक कातिल को ट्रेस किया और मासूम जहरा की कौन सी चीज ने इस कातिल को गिरफ्तार करवा दिया? आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 5 जनवरी को सराय आलमगीर के नवाई कस्बे कोहार से लापता होने वाली 4 साला मासूम जहरा, जिसकी अगली सुबह एक वीरान हवेली से बोरी बंद लाश मिली थी। आखिरकार पुलिस ने इस कत्ल के 10 रोज बाद न सिर्फ मासूम जहरा के कातिल को ट्रेस कर लिया, बल्कि इस कातिल का डीएनए भी मासूम जहरा के डीएनए से मैच हो गया है। ये दरिंदा सिर्फ शख्स कौन है? ये जालिम शख्स मासूम जहरा की गली में ही रहने वाला शख्स निकला है। इस शख्स का नाम नदीम जट है और पेशे के एतबार से ये एक स्कूल का माली है। ये शख्स ना सिर्फ चर्च का आदी है, बल्कि बेशुमार इखलाकी बुराइयों का भी शिकार है। इस शख्स के बारे में पता चला है कि ये शख्स सऊदीया से भी 2 बार अपनी गैर इखलाकी हरकतों की वजह से डिपोर्ट हो चुका है, जबकि यहाँ ये सराय आलमगीर के एक स्कूल में माली है और यहाँ भी इसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। अब इस शख्स ने ज़हरा के साथ जो गैर इखलाकी हरकत की, जिस दरिंदगी का मुजाहरा किया, ये हरकत इससे कैसे सरजद हुई? तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मासूम ज़हरा जब अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर निकली तो वो गली से जब गुजरी तो गली से अगली गली जब वो मुड़ी तो इस शख्स ने ज़हरा के मुंह पर हाथ रखकर उसे अपने घर के अंदर खींच लिया। इस वक्त मासूम ज़हरा इस शख्स से अपने आप को छुड़वाने के लिए चीखती और चिल्लाती रही। बदकिस्मती से उस वक्त गली में कोई भी मौजूद नहीं था। मासूम ज़हरा इस शख्स को चाचू नहीं कहती रही और यहाँ तक कहा कि चाचू नहीं, छोड़ दो। लेकिन मासूम सी बच्ची इस बड़े शख्स से अपने आप को किस कदर बचा सकती थी? लिहाजा ये शख्स जिसने मासूम ज़हरा को जबरदस्ती मुंह पर हाथ रखकर जब अपने घर के अंदर खींच लिया तो इसने इस मासूम बच्ची के मुंह पर इतनी देर तक हाथ रखा कि दम घुटने से मासूम ज़हरा की जान निकल गई। लेकिन मरने से कबल ज़हरा ने गली में जो चीखो पुकार की थी, वही इस दरिंदे को पकड़वाने में अहम सबूत बन गई। अगली गली मुड़ने के बाद मासूम ज़हरा की तस्वीर तो सीसीटीवी कैमरे में महफूज ना हो सकी, लेकिन मासूम ज़हरा की चीखें इस कैमरे ने महफूज कर ली और यही चीखें बिलाखिर इस कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। सराय आलमगीर के नवाही कस्बे कोहार में जिस रोज ये सानिया पेश आया और शाम तक जब मासूम ज़हरा का कुछ पता ना चला, तो फिर ज़हरा के वालिद और अहले इलाका ने पुलिस को कॉल की और पुलिस इस मोहल्ले में आ गई और पुलिस ने तफ्तीश के लिए इस इलाके को सील कर दिया। यानी इस इलाके का कोई भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। और फिर पुलिस ने रात को जब घर घर तलाशी लेना शुरू की तो इस दरिंदे को अपना आप बचाना मुश्किल महसूस होने लगा। लिहाजा जल्दी में इसने ज़हरा की लाश को एक बोरी में बंद किया और फिर इस बोरी को अपने घर की छत से उस वीरान हवेली में फेंक दिया, जिसकी दीवारें इसके घर की छत से लगती थीं। चूंकि पुलिस ने इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ तो नोट कर ली थी कि बच्ची इस गली से बाहर नहीं गई, लिहाजा उनको कभी यकीन था कि बच्ची के साथ जो भी माजरा हुआ है या जो भी ज्यादती हुई है वो इसी इलाके के किसी बंदे ने की है। लिहाजा पुलिस ने जब घर घर तलाशी ले ली और रात को बच्ची उन्हें ना मिली तो सुबह उन्होंने इस वीरान हवेली का ताला खुलवाया। जब उन्होंने इस वीरान हवेली का ताला खुलवाया तो इस वीरान हवेली से एक बोरी बंद लाश मिली, जो कि इस मासूम ज़हरा की थी, जिसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी थीं, क्योंकि इस दरिंदे ने अपने घर की छत से मासूम ज़हरा को बोरी में बंद करके इस हवेली में फेंका था।
फिर जब नन्ही ज़ाहरा का पोस्टमार्टम कराया गया तो रिपोर्ट में नन्ही ज़ाहरा के साथ दरिंदगी का भी इंकशाफ हो गया। लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश करते हुए इस हवेली के साथ जो 5 घर लगते थे, इन 5 घरों के जो नौजवान लड़के या जो भी मशकूक अफराद थे उनको फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। पुलिस का पहला शक तो इस हवेली के मालिक के बेटे पर था, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूरी तफ्तीश कर ली तो पुलिस को वो बेगुनाह लगा, क्योंकि उसका डीएनए भी ज़ारा के साथ मैच नहीं हुआ था। इब्तदा में पुलिस ने 10-12 अफराद को गिरफ्तार किया, लेकिन तफ्तीश करते करते ये अफराद जो थे उनको माइनस करते करते पुलिस ने सिर्फ 3 अफराद को अपनी तहवील में रखा और इनका डीएनए टेस्ट करवाया। इनके डीएनए टेस्ट के पहले इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट में ये नदीम जट शख्स जो था, जब इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया गया तो इसके फेस एक्सप्रेशन फौरन ही चेंज हो गए और ये बुरी तरह नर्वस हो गया। यहाँ तक कि अभी इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट शुरू ही ना हुआ था कि ये शख्स मारे खौफ के बेहोश हो गया, जिससे पुलिस को इस पर कभी यकीन हो गया कि यही वो दरिंदा है जो मासूम ज़हरा का कातिल है। लिहाजा पुलिस ने अगले रोज जब इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया तो इस शख्स ने, इस दरिंदे ने यह एतराफ़ कर लिया कि इसने ही मासूम ज़हरा को कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस ने इसका डीएनए लेबोरेटरी में भेजा और पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 30 के करीब लेबोरेटरी से इसका डीएनए करवाया और हर लेबोरेटरी से इसका डीएनए ज़ाहरा के साथ मैच हो गया है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स को गिरफ्तार करवाने में मासूम ज़ाहरा की चीखों ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में मासूम ज़ाहरा की जो आवाज़ें थीं, पुलिस ने ना सिर्फ उनको सुना बल्कि इन आवाज़ों के साथ जब ये दरिंदा मासूम ज़ाहरा को अपने घर के अंदर लेकर जा रहा था और मासूम ज़ाहरा इस दरिंदे से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तो इस दौरान गेट जो था वो एक लोहे का दरवाज़ा था जो ज़ोर ज़ोर से बज रहा था और तकरीबन 1 मिनट तक ये दरवाज़ा बजते बजते बिल आखिर खामोश हो गया। पुलिस ने जब इस इलाके के लोगों को, जिनकी घरों की छतें उस वीरान हवेली से मिलती थीं, उनके लोगों को जब गिरफ्तार किया और उनके दरवाज़ों को नॉक करके जब सुना तो इस दरिंदे के घर का जो दरवाज़ा था उसका गेट जब पुलिस ने बजाया तो इसकी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही थी जो कि सीसीटीवी कैमरे में महफूज हुई थी, जिसकी वजह से इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। अब इस शख्स के हवाले से एक शर्मनाक जो बात मालूम हुई है वो ये कि जिस 4 साला नन्ही ज़ाहरा को इसने दरिंदगी का निशाना बनाकर बुरे तरीके से कत्ल किया, उतने ही सालों की इसकी अपनी एक छोटी बेटी है। लेकिन इस दरिंदे की आंखों में जब गुनाहों का खून उतरा तो इसे फिर कोई भी चीज नजर न आई। इस सफाक मुलजिम के हवाले से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि यही नदीम जट मासूम ज़ाहरा का कातिल है। अब इस कातिल के पुलिस मुकाबले में हलाकत के हवाले से सराय आलमगीर से मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस रिकवरी के लिए इस शख्स को जब रात को लेकर जा रही थी तो इसके साथियों ने इसको छुड़वाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक पुलिस मुकाबला हुआ और ये शख्स पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। लेकिन पुलिस ने इस दरिंदे की हलाकत के हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी। मासूम ज़ाहरा के इस दरिंदा सिर्फ कातिल को सिर्फ 10 रोज के अंदर अंदर ट्रेस करके गिरफ्तार करने पर पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है और हमें उम्मीद है कि इस कातिल को करार वाकई सजा देकर इसे निशाना इबरत बनाया जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।